ये जो गुस्सा है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को, गुस्सा जो है ना वो 2-3 वजह से आता है, 2-3 वजह से आता है। उसमें एक पहली बात होती है ना, जब बच्चे की, ध्यान से सुनना, जब बच्चे की आइडेंटिटी को कोई चैलेंज करता है तो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं। ध्यान से सुनो, बच्चे की आइडेंटिटी को। दूसरी बात क्या होती है कि टीनेज इज एज ऑफ पजेसिवनेस। ध्यान से सुनना इस बात को, टीनेज इज एज ऑफ पजेसिवनेस। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल क्या, मैं तो आपको बायोलॉजी सिखाने वाला हूँ थोड़ी सी। आपको पता है कि ये जो उम्र है यहाँ पे बच्चे ना एज में आ जाते हैं, दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर, है या ना। अभी ये अलग बात हो गई कि हमारे जैसा रहा नहीं, ये बच्चे चाहे कितने भी मैच्योर हो, उनको 27-28 साल तक तो अकेले रहना ही है करियर के नाम पे। बट वो मैच्योर होते, तो नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि जब जब भी कोई जीव, चाहे वो जानवर हो, पंछी हो, वो फिजिकली और सेक्सुअली मैच्योर होने लगते हैं ना, तो उनका पॉजिटिवनेस बढ़ता है। क्या आपने देखे, इवन नेचर में भी देखा है। तो ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। अभी हमें क्या करना है कि उनका पॉजिटिवनेस राइट चीजों की तरफ डाइवर्ट करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट चीजों की तरफ डाइवर्ट करना है। और दूसरी बात जो होती है ना टीनेजर के गुस्से की का रीजन, ध्यान से सुनना, वो होती है उनके हैबिट में अगर कोई व्यत्यय आता है ना तो उनको गुस्सा आता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई टीनेजर है और वो मान लो कोई टीवी बहुत ज्यादा देखता है या मोबाइल बहुत ज्यादा देखता है, ये तो हो गए निगेटिव एग्जांपल्स। या कोई टीनेजर है जो कि कोई अच्छी किताब पढ़ रहा है, या कोई ऐसा टीनेजर है जो कि मान लो किचन में कुछ काम कर रहा है, माँ की हेल्प कर रहा है, ये चारों को भी अगर वो मग्न है और आप डिस्टर्ब करो तो वो गुस्सा करेगा, हाँ या ना। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? तो ये क्या है दोस्तों, ये हैबिट्स है। वृंदा मैम एग्री नहीं करती है क्या? हाँ तो हाथ हाथ ना, ये देखो मैं देख रहा हूँ ना। तो ये जो है ना दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि उनके पॉजिटिवनेस के बारे में अलर्ट होना है। उनको लाइफ को अच्छा गोल दो तो अच्छी चीजों के प्रति पॉजिटिवनेस जब आता है तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो पंगे नहीं होते, है या ना। बट अगर लाइफ गोल उनके अच्छे नहीं है, अभी आप बोलोगे बच्चे तो मैच्योर नहीं है, वक्त लगता है, और इसीलिए दोस्तों हम 4-4 साल कोचिंग करते हैं बच्चों की। 6-8 महीने बाद थोड़ा सा वो हमारी सुनने लगते हैं, 6 से 8 महीने बाद। एंड इसीलिए ये 4-4 साल हम कोचिंग करते हैं बच्चों की, ताकि वो ध्येयवादी बने। दूसरी बात ये होती है दोस्तों, आप भी ना उनको पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव गाइडेंस दे सकते हो। हैबिट की मैंने बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आदत लग गई ना, चाहे वो अच्छे की हो बुरे की हो, आदमी उसके प्रति पॉजिटिव होता है, हाँ या ना। सिंपल एग्जांपल, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, 4 की चाय। अभी वो कोई सोमरस है या अमृतपान है, बट जो लोग रोज पीते हैं ना, उनको 4 बजे है ना घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ या ना। तो ये आदत है, ये आदत है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात होती है उनके आइडेंटिटी को अगर धक्का लगा तो वो गुस्सा करेंगे। दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अगर हैबिट हैबिट में व्यत्यय आ रहा है तो वो गुस्सा करेंगे। तीसरी बात है, उनकी जो पीयर प्रेशर होता है या उनकी जो सोसाइटी चलती है ना, क्या कहते हैं उसे, उनके ग्रुप में जो बातें चल रही है, एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल, उसको भी अगर कोई चैलेंज करे तो ये पॉजिटिवनेस में से आता है। तब भी टीनेजर क्या कहते हैं, गुस्सा करते हैं। तो ये तो पहले हमें समझना पड़ेगा, मूल तक जाना पड़ेगा, और फिर वहां से डिग करते करते ऊपर आना पड़ेगा, तब जाके हम उनका एंगर हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई टैबलेट नहीं जो बच्चों को दिए और उसका गुस्सा कम हो गया ना। अब यहाँ पे और 2-3 चीजें हैं, और 2-3 चीजें हैं। घर में लो वॉल्यूम बातें होना, सब्र से बातें होना, यानी जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बहुत ज्यादा शब्द बोल जाता हूँ मिनट में। इससे थोड़ा सा स्लो अगर बात करें, स्लो टोन में, स्लो पिच में बात करें, तो भी टीनेजर का गुस्सा कम हो जाता है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के एग्जांपल्स हैं। तो ये ऐसे कई सारे पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से आप टीनेजर की हेल्प कर सकते हो। और एक बात है, अगर मेडिटेशन या ध्यान कर रहा है बच्चा, अभी ये बुड्ढों के लिए नहीं है, टीनेजर को सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी। हम सिखाते हैं मेडिटेशन से, अलग अलग ध्यान धारणा सिखाते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला अष्टांग योग के बारे में आपने सुना होगा, अष्टांग योग सुना है किसी ने? इवन मैं भगवत गीता सुनाता हूँ तो उसमें भी उसका उल्लेख है। तो यम, यम यानी सराउंडिंग। उसके बाद नियम, नियम यानी खुद के प्रति नियम होते हैं। उसके बाद क्या आता है, आसन, शरीर के लिए होता है। आसन के बाद क्या आता है, प्राणायाम, मन के लिए होता है। फिर प्रत्याहार होता है, आजू बाजू की चीजों के लिए। फिर उसके बाद आता है ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये अलग अलग लेवल है, बट ये टीनेजर्स के लिए बहुत जरूरी है, तो उनको वो भी सिखाओ तो उनका वो कम होगा।
बट मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, ये भाषण देना आसान है और करना मुश्किल है, संयम की जरूरत पड़ेगी। यस, तो सर आपको ऑल दी बेस्ट, आपका संयम बना रहे। एक और सवाल आया है अनय जी का कि टीनेज लड़की की इमोशंस को कैसे हैंडल करें। ओके, तो मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ कि कल का जो भाषण है उसमें इसी पे बात करें होने वाली, मन के खेलों की बात होने वाली है ना। तो कल हो सकता है मैं आपको हंसा भी दूं और रुला भी दूं कल के सेशन में। तो और ये लेट अस नॉट अंडर एस्टिमेट बॉयज। अगर टीनेज है तो चाहे वो बेटा है बेटी है, दोनों को इक्वल इमोशनल अटेंशन जरूरी है और इमोशन मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा, इमोशन मैनेजमेंट सिखाना पड़ेगा। एंड देयर आर वेज। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, और कृपया मुझे पहले से माफ करें क्योंकि मुझे पता है मैं क्या बोलने वाला हूं, तो पहले से दोनों साइड से क्षमा। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स वो खुद नहीं जानते इमोशन को कैसे हैंडल करना है। अब वो चले कोचिंग देने इमोशन मैनेजमेंट की, है ना। कांच का ग्लास गिर गया, स्टील का ग्लास गिर गया, तो उसमें अलग इमोशन, अलग लेवल की इमोशन होनी चाहिए, हमें नहीं पता। तो ये सीखने वाली बात है और सीख सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं, डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। तो और किसी का कोई सवाल है तो कृपया टाइप करें। नहीं है तो हम रुक जाते हैं। सेशन इज ऑफिशियली ओवर। आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे और थोड़े से मन के खेल खेलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आप सभी का मनपूर्वक धन्यवाद, और जो मिस्टर इंडिया या मिस इंडिया बन के बैठे हैं उनका भी धन्यवाद। और अग्निवेश माली जी ने एक क्वेश्चन मार्क डाला है, तो आपको मैं विनती करता हूं कि मुझे सुनाई नहीं देता तो कृपया वीडियो ऑन करें ताकि मैं आपको सुन पाऊं। नैन छिन्दन्ति शस्त्र